जब हम कुंडलिनी जागरण करना शुरू करते हैं, तो कई तरह के खतरे हमारी राह देख रहे होते हैं। अगर आप अंडर गाइडेंस करते हैं, यानी कि गुरु के सानिध्य में करते हैं, तो ये खतरे कम हो जाते हैं। अन्यथा ये खतरे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो आपको आपके पथ से विचलित कर सकते हैं। पथ से विचलित करने के साथ-साथ आपको अपने जीवन के ट्रैक से उतार कर आपके जीवन का ट्रैक बदल भी सकते हैं। यानी कि आपके आम जीवन में वो व्यवधान ला सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो कुंडलिनी जागरण कभी भी खुद से नहीं करें और केवल वीडियो देख के बिल्कुल भी नहीं करें जब तक आपको गाइडेंस प्राप्त ना हो। गाइडेंस के लिए ज़रूरी नहीं कि आप गुरु के पास जाके गाइडेंस लें। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुंडलिनी जागरण की तकनीक्स हर किसी के लिए अलग प्रकार की होती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो तकनीक आपको दी जा रही है, आपके दोस्त पे या आपके फैमिली मेंबर पे भी वही की हुई तकनीक लागू होगी। जब हम इन बातों को नहीं समझते और गलतियाँ करने लगते हैं, तो फिर खतरे आते ही आते हैं और फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। कुंडलिनी जागरण का जो सबसे बड़ा खतरा होता है, वो अनईज़ीनेस होती है। अनईज़ीनेस बॉडी के अंदर और माइंड के अंदर दोनों जगह पे होती है। दोनों जगह पे अलग-अलग प्रकार की अनईज़ीनेस होती है। माइंड के अंदर जो अनईज़ीनेस होती है, उसको सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बॉडी की अनईज़ीनेस तो कुछ तरीकों से सँभाली जा सकती है, लेकिन माइंड वाली अनईज़ीनेस वो बहुत ज़्यादा समय ले लेती है ठीक होने में, अगर सानिध्य ना हो तो। बार-बार एक बात कह रहा हूँ कि बिना गाइडेंस के, बिना गुरु के करेंगे, तो ये चीज़ें इतनी बढ़ जाएँगी कि आपको लगेगा कि कहाँ पंगा ले लिया और कैसे इससे छुटकारा पाएँ। अंत में छुटकारा पाने के लिए भी गुरु के पास ही आना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही ये सोच समझ लें कि बिना गाइडेंस के आप नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे क्लेम करते हैं कि इस वीडियो से देख के आप कर सकते हैं। बिल्कुल मत कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी और फिर वो जीवन जो है विचित्र कंडीशंस में चला जाएगा जो आपसे सँभलेंगी नहीं। माइंड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मैंने बताया कि खतरनाक विचार पैदा हो सकते हैं और खतरनाक विचार पैदा होंगे तो फिर क्या करवाएँगे विचार, खतरनाक काम करवाएँगे। खतरनाक काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट कौन भुगतेगा? हम खुद भुगतेंगे। तो इसलिए जब मैंने शुरू में बताया कि बॉडी की जो विचलन है उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, उसको अर्थिंग करके न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। लेकिन माइंड के अंदर जो बहुत ज़्यादा विचार पैदा हो रहे हैं, उसको तो अर्थिंग नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो फिर काउंटर मेडिटेशन टेक्निक्स का करना बहुत ज़रूरी होता है। ये काउंटर मेडिटेशन तकनीक्स क्या होती हैं, कैसे की जाती हैं, क्या हर किसी के लिए सेम होती हैं या अलग-अलग होती हैं, ये समझना बेहद आवश्यक है। ये सारी की सारी काउंटर जो मेडिटेशन तकनीक्स हैं, ये गुरु डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके की आपको आपके दिमाग में हलचल हो रही है। इसलिए कुंडलिनी जागरण के साधक को बड़े ध्यान से एक-एक कदम रखना चाहिए, ताकि उसका रखा हुआ कदम उसके खुद के लिए आफ़त ना बन जाए, इस बात का उसे ख़्याल रखना चाहिए।